जो दी गई थी उस पर हमने अमल किया। इस डना में ले आए, यहाँ धूप है, यहाँ उतनी हवा नहीं है, सिलाई जाने का खतरा नहीं है क्योंकि वहाँ हादसा भी होते रहे। इससे पहले होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई पैसेंजर को दिक्कत नहीं है, कोई ड्राइवर को दिक्कत नहीं है। और चाय का भी इंतजाम यहाँ पे रखा है डना पे और आसानी से और पब्लिक फ्रेंडली काम करती है। और इसके लिए हम फिर से एक बार फिर से उन सभी का बिलखसूस GOC साहब और कमांडर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सरमा के मौसम में लोगों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसलिए फौज ने साधना के मकाम पर उनके लिए सहूलियात मैसर रखी हैं। पिछले चंद बरसों से करना की आवाम को टंगडार से चौकीबल तक सफर करते हुए सख्त सिक्योरिटी चेकिंग के अमल से गुजरना पड़ता था, क्योंकि तमाम गाड़ियों को साधना टॉप के नजदीक रोक दिया जाता था। इस दौरान सवारियों को बारी बारी अपने सामान की स्क्रीनिंग और तलाशी करवाने में ज्यादा वक्त लग जाता था। बर्फबारी, आंधी और तूफान लोगों का गाड़ी से उतरना, सामान उतारना और दोबारा गाड़ी पर चढ़ना जानलेवा साबित होता था। सिविल सोसाइटी करना ने ये मामला मुतल्लिका फौज के ओहदेदारों के साथ कई दफा उठाया, लेकिन इस बार फौज के आला अहकाम ने मामले की निस्बत अहम रोल अदा करते हुए ये हुक्म सादर किया कि आज के बाद तमाम मुसाफिर गाड़ियां और दीगर माल बरदार गाड़ियों को डना के मकाम पर रोका जाएगा, जहां से एक एक करके गाड़ियों को साधना टॉप की तरफ छोड़ा जाएगा। साधना टॉप पर मुसाफिरों के आराम और सहूलियात के लिए फौज ने 3 बैतुल खला 2 डाइनिंग रूम तामीर किए हैं। इनमें हर तरह की सहूलियात, जिसमें गर्मी का इंतजाम, खाने पीने और रहने का बंदोबस्त रखा गया है, जबकि इस डाइनिंग रूम में कुर्सियां और टीवी भी लगाई गई है। ये सहूलियात उन लोगों के लिए भी दस्तयाब रह सकती है जो नामसादा मौसमी हालात की वजह से बंद या फिर दरमादा होकर रह जाते हैं। इसके अलावा अब गाड़ियों को बारी बारी डना के मकाम से साधना की तरफ छोड़ा जाएगा। डना पर भी मुसाफिरों के लिए एक चाय की दुकान, मर्द खवातीन के लिए अलग अलग बैतुल खला और कंटीन की सहूलियात के अलावा मिठाइयाँ वगैरह दस्तयाब रखी गई हैं, जबकि डना के मकाम पर एक अदद डाइनिंग रूम भी ज़ेरे तामीर है। इन तमाम सहूलियात को लेकर करना की अवाम ने फौज का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि फौज हमेशा लोगों की मुश्किल घड़ी में मदद करती है। आइए देखते हैं करना से पीरज़ादा सईद की ये खास रिपोर्ट। देखिए, इस साधना की चेकिंग के बारे में काफ़ी जब लोगों को तकलीफ पहुंचती थी तो हम सब लोग, चाहे हम हों, पॉलिटिकल लीडर हों या सिविल सोसाइटी वाले हों, मीडिया हो, जो लोग बात करने का दम रखते हैं, उन्होंने फ़ौज के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ, हाई अप्स के साथ बात करते रहे। और ये जो अभी कदम उठाया है फ़ौज ने, एक अच्छी सजेशन जो दी गई थी उस पर उन्होंने अमल किया। इस डना में ले आए, यहाँ धूप है, यहाँ उतनी हवा नहीं है, सिलाई जाने का खतरा नहीं है क्योंकि वहाँ हादसा भी होते रहे। इस ए वेलकम स्टेप। मैं अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से कमांडर एंड अथॉरिटीज़ को, जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है, और उन लोगों को जिन लोगों ने इसमें अपना एक कलीदी रोल अदा किया, बार बार कमांडर साहब से मिलकर, GOC साहब से बात करके ऊपर हाई अप्स तक, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि भाई अगर हम मिल के चलें और लोगों के जो मसाइल हैं वो दिली तौर पर मुखलिस तरीके से हम उठाते रहेंगे तो लोगों की मुश्किलात जो है वो हमेशा इंशाल्लाह कम होती रहेगी। हमें उम्मीद है कि हम सब मिल के चलेंगे और इस करना को तामीर करने में जो हमारा योगदान होगा इंशाल्लाह हम देते रहेंगे, और साथ सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, यहाँ पर एक करना और एक आवाज़ होती चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले हमारी चेकिंग साधना पे होती थी, 10-10, 20-20 गाड़ी इकट्ठी होती थी। अभी हमें डने पे रोका जाता है और 1-2 गाड़ी छोड़ते हैं। अच्छे तरीके से चेकिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई पैसेंजर को दिक्कत नहीं है, कोई ड्राइवर को दिक्कत नहीं है। और चाय का भी इंतज़ाम यहाँ पे रखा है डना पे और आसानी से हम निकल जाते हैं, कोई दिक्कत शिकत नहीं आती है हमारे को। और आर्मी पूरा हमारे साथ तरह कर रही है।
मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ कि किस तरह से शॉर्ट नोटिस पर मैंने GOC साहब से बात की, उसके अलावा कमांडर साहब से, और सिर्फ सिविल सोसाइटी ही नहीं बल्कि करना के अवाम का दर्द रखने वाला हर बाशिंदा जो है वो इस दर्द को लेकर के चल रहा था कि पहले साधना पे टनल, अगर साधना टनल दे दिया जाए, उसकी एक जदोजहद जारी है। उसके अलावा हमें जो मेन प्रॉब्लम आजकल हमें सर्दियों में फेस करनी पड़ रही थी, गर्मियों में जूं कि तू हमारा चलता था, अगर 1 घंटा भी सफ़र करना पड़े या 1 घंटा वहाँ पे रुकना पड़े कोई मसला नहीं था, लेकिन सर्दियों में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि एवलांच एरिया में हम लोगों को रुक करके काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज इंडियन आर्मी ने जो वादा किया था उस अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट मकामात पे, डना पे, साधना पे और डना से थोड़ा सा आगे 3 जगहों पे लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट फैसिलिटी जो हैं वो इन्होंने बनवा दी। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कैंटीन एक बनवा दी, टी स्टॉल बना दिया, रेस्टोरेंट का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा 2 बहुत ही प्यारे रेस्ट रूम कह लीजिए, मैं यूँ कहूँगा कि टूरिस्ट हट जैसे बना दिए हैं, जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, चाहे वो वहाँ पे टीवी का एंटरटेनमेंट का चीज़ कहूँ या उसके अलावा खाने पीने का जो भी हो, फर्स्ट एड है। उसके अलावा रहने के लिए अगर साधना पे कोई भी गाड़ियाँ जो हैं रात को बंद हो जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, वो एवलांच आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उनको रेस्क्यू करके इनको सेफ मकाम पर लाया जाता है। और जहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटी जो है, VIP फैसिलिटी में यूँ कहूँ कि इंडियन आर्मी जो है वो दे रही है। और लोगों का भी काम है कि लोग जो हैं इन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करें, इनको साफ और शफाफ रखें। और उसके अलावा बहुत ही जल्द सिविल सोसाइटी बहुत ही जल्द मरकज़ी सरकार से और उसके अलावा रियासती सरकार बिलखुसूस अपने LG साहब से और उसके अलावा DGP साहब से एक मेमोरेंडम बहुत जल्द पेश करने वाली है। और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि उनसे डिमांड, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि साधना पर बहुत जल्द व्हीकल स्कैनर एक इंस्टॉल कर दिया जाए, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और उसके अलावा बाकी जो जदोजहदें हैं वो अपनी जगह पर हैं। इंडियन आर्मी हर एक कदम पर आवाम के साथ है और पब्लिक फ्रेंडली काम करती है, और इसके लिए हम एक बार फिर से उन सभी का बिलखसूस GOC साहब और कमांडर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।